सो ITR 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ITR 3 का जावा अपलोड नहीं था, इसलिए हम लोग ITR 3 का जावा के वेट कर रहे थे। तो 1 महीना हो चुका है ITR 3 का जावा अपलोड होते हुए। तो आई थिंक हम लोग ITR 3 अभी देख सकते हैं, कर सकते हैं एंड कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ITR 3 कौन फाइल करता है, पहले वो एक नजर डाल देते हैं उसके ऊपर। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो उन लोग के लिए रहेगा ये, तो प्लीज एक बार देख लीजिए कि ITR 3 किन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है ITR 3। जो ITR 3 भरेंगे, कुछ नोट्स तैयार किया था, मुझे याद है। नोट्स इन द सेंस वही फॉर्म का नाम लिखे थे, जब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किए थे फॉर्म का नाम लिखे थे। IC डालो से ओपन होने का कोई न्यूज है आप लोग के पास? फ्रॉम व्हिच डेट सेंटर विल स्टार्ट गोइंग टू ओपन स्टार्ट देयर ऑपरेशन? Chorangi, I have completed 1 week in Chorangi center. Student response was good. Good in the sense आ रहे 15 जन 12 जन हो रहा है बैच में, और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही बैठ रहे हैं। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी व्हाट अबाउट द डेलोसी कब से स्टार्ट होने लगा, स्टार्ट होगा। ओके, सो गाइस दिस इज द ITR फाइलिंग एंड आप देख सकते हो दिस इज द नेम ऑफ द ITR 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग मेंटेन किए। So ITR 1 is filed by whom, ITR 2 is filed by whom, 3 is whom, all got it. So 3 4 ये भी बोला था आप लोग कि 3 4 अच्छे से आप लोग भरना, 3 4 अच्छे से आप लोग मेंटेन करना, बिकॉज 3 4 हम लोग इम्पोर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली हम लोग का 3 एंड 4 में मतलब बिजनेस का रिटर्न ही हम लोग भरना सीखेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट अपलोड करने का जगह था 4 में, आई थिंक आप लोग देखे होंगे। और कोई मुझे बता पाएगा बैलेंस शीट अपलोड करना 4 में का कंपलसरी था कि कुछ इन्फॉर्मेशन देने से हो जा रहा था? अगर किसी को याद है तो क्या ITR 4 में बैलेंस शीट अपलोड करना कंपलसरी था कि कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के हम लोग निकल सकते थे? तो हम लोग को याद होगा 5 एक इन्फॉर्मेशन था, जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हुए हम लोग ITR 4 का बेड़ा पर लगा सकते हैं। कौन कौन सा था वो? सर, टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस, कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट, आप लोग सही हो। तो क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन था, कुछ इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या था? नंबर 1 था टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, फिर क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक, कैश बैलेंस एंड बैलेंस एट बैंक। ये 5 इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हो, नहीं है तो अगर आप 0 भी डालते हो तो आपका ITR 4 का बेड़ा पार हो सकता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ओके, यस तैमूर, ये चीज हम लोग डाल के नक्की कर सकते हैं, बट ITR 3 में ऐसा नहीं होगा। ITR 3 में हम लोग को बैलेंस शीट भी कंप्लीट अपलोड करना है एंड ऑफकोर्स हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा अपलोड करना है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप लोग टास्क परफॉर्म करना। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर्म टास्क, हम लोग सैटरडे से स्टार्ट करेंगे परफॉर्म करना, ठीक है? और आप लोग के साथ जो वो क्वेश्चन खेलने का जो सवाल जवाब था, तो थोड़ा सा मैं होल्ड कर ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा और मेहनत करो उसके ऊपर। गाइस, इंटरव्यूअर का फीडबैक आ रहा है कि 2 4 स्टूडेंट को हम भेजे थे इंटरव्यू में हाल ही में रिसेंटली, और उनमें से सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ITR कहाँ से डाउनलोड होता है, ITR का ड्यू डेट क्या होता है। स्टूडेंट समटाइम्स मिजरेबली फेल टू से द एग्जैक्ट। GST क्लास में कितना बार बताया था कि GST का ड्यू डेट जो एक्सटेंड हुआ है वो बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। बार बार ये बात बोलता था TDS का ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। फिर भी स्टूडेंट जाके इंटरव्यू बोल रहा है नहीं सर, दिस इज द फाइन। हम लोग का जो TDS का रेट जो रिड्यूस हुआ है, ये क्या रेगुलर रिड्यूस हुआ है कि कोविड की वजह से हुआ है? आप सबको पता होगा, TDS चैप्टर में पढ़ने के टाइम पे बताया था कि ITR सॉरी TDS 194A का 10% 7.5 हो गया, रेंट का 10%, मतलब 75% जो हो गया सारा रेट, ये क्या रेगुलर रिडक्शन है कि कोविड की वजह से ऐसा इन्फॉर्मेशन आया? तो ये बात तो आपको पता है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ड्यू डेट याद करने के टाइम पे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बोल देना कि ड्यू टू करंट सिचुएशन ये डेट एक्सटेंड हो गया। GST का ड्यू डेट 24 22 20 तारीख को है, लेकिन आपको पता है 20 22 24 फॉलो नहीं हो रहा है। सितंबर का 25, सितंबर का 15, सितंबर का 29, ये 3 डेट फॉलो हुआ है। ये किस लिए फॉलो हुआ है? बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस के लिए फॉलो हुआ है, मतलब ये सिचुएशन के लिए। दिस इज नॉट द रेगुलर वन। तो क्लास में दोनों ही डिस्कस करता हूँ, फिर भी इंटरव्यू में जाके कुछ ना कुछ गलत बोल ही देते हो। तो प्लीज ये सब चीज अगर गलत बोलोगे, मैं बार बार बोलो ड्यू डेट अगर कोई गलत बोल रहे हो, सेक्शन का रेट अगर गलत बोल रहे हो,
तो इंटरव्यूअर कभी भी आपके ऊपर अच्छे इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा, भले ही आपको कितना अच्छे से रिटर्न फाइल क्यों ना आए। तो पहला बॉल भी अगर क्लीन बोल्ड हो जाओगे तो आपका कौन आपको ऊपर उतना ड्रीम 11 पे फैंटेसी लीग बनाएगा आपके लिए। तो आपकी उसके लिए पिच पे बना रहना चाहिए ना। तो लाइफ हो या क्रिकेट हो, टिके रहना बहुत जरूरी होता है पिच पे। तो उसके लिए प्लीज अच्छे से फॉलो करो। पोलेमी आई हैव शेयर्ड स्क्रीनशॉट इन जीएसटी ग्रुप, अगर कोई दोस्त है तो उनसे ले लीजिएगा। नॉर्मली 3B फाइल करने का डेट होता है 20, 22, 24, और 1 का होता है 11 आने वाले मंथ का ऑब्वियसली। बट ये कोविड के कारण कोई भी डेट ठीक से फॉलो नहीं हुआ था, खास करके अप्रैल मई जून जुलाई तक कोई भी डेट टाइमली फॉलो नहीं हुआ था, सब डेट थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो क्लासों में एक्सटेंशन डेट पढ़ा दिया था बिकॉज मार्केट में वही चल रहा है। तो स्टूडेंट को बोलने के टाइम में मैं ऑलवेज बोल देता हूँ कि दिस इज एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, दिस इज एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द कोविड। रेगुलर ये नहीं है, रेगुलर है 20, 22, 24। तो जब स्टूडेंट से इंटरव्यूअर पूछते तो स्टूडेंट बोलते 25, इट इज करेक्ट, बोलते 29, लेकिन उसके बाद इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ये रेगुलर है, तब वो बोल देते हैं हाँ। ऐसा नहीं है, रेगुलर अलग है और एक्सटेंडेड अलग है, तो आपको दोनों ही मेंटेन करना है। जैसे कि ITR 3, ITR 4, अगर आप कितने भी अच्छे से 3, 4 भर क्यों ना लो, अगर इंटरव्यू के टाइम में अगर आप ये बोलने में ना रहे हो, मतलब बोल अगर नहीं पा रहे हो, तो क्लीन बोल, ठीक है। तब इंटरव्यूअर कितना भी आप प्रूव करो तो सामने से मुझे टैक्स रिपोर्ट भी बनाना आता है, तो भी वो आपको बात पे यकीन नहीं करेगा, बिकॉज आप बोल ही दियो ना मेरा ITR 3, 4 का क्या है नहीं है ऑल दैट। ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। तो एनीवे हम लोग अच्छे से देखेंगे, मतलब चेक करेंगे। तो गाइस ITR 3, ITR 4 हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे, तो ITR 3 अभी देखेंगे, ITR 3 कौन भरेगा। तो आप देख सकते हो फाइल बाय इंडिविजुअल पीजीओ पे, ठीक है। एक जो मेरा जीएसटी का ग्रुप का बच्चा, वो एक बार रीटी ग्रुप में वो डाल देना ना एक बार, वो जीएसटी 3B का ड्यू डेट जो आप लोगों से शेयर किए थे। अगस्त का ड्यू डेट है आपका, सॉरी जुलाई का ड्यू डेट चला गया, अगस्त का ड्यू डेट है 3 अक्टूबर, और सितंबर से सारा चीज नॉर्मल हो गया है। सितंबर मंथ से ड्यू डेट भी नॉर्मल कर दिया गया, मतलब 20, 22, 24 से फॉलो होगा, और पहले जैसे ड्यू डेट और आगे थी, बिकॉज मार्केट सब कुछ ओपन हो गया। इस लॉकडाउन का अनलॉक में आई थिंक इस बार मूवी थिएटर ऑन हो रहा है ना, मतलब स्कूल को छोड़ के सब चीज शायद ऑन हो जा रहा है इस बार। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ऑलमोस्ट हम लोग 2020 खत्म भी करने आए यार, अक्टूबर हो गया, 2 महीना है, तो 3 महीना है आज से काउंट करोगे तो। देखते देखते आई गेस चला जाएगा। चले ITR 3 पे चले। आई थिंक ये याद आ गया होगा ITR 3, 4 कौन फाइल करेगा नहीं करेगा ऑल दैट। तो ड्यू डेट अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ से पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो आप लोग को उतना याद रखने का दरकार नहीं होगा, एक याद रखना हो जाएगा। बट मैं प्लीज बोल रहा हूँ कि जब भी कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप लोग मुझे एक सवाल पूछते हो कि सर क्या पढ़ के जाए। सर कुछ भी आपको ठीक लगे पढ़ के जाओ, बट ड्यू डेट अच्छे से देख के जाइए। ड्यू डेट गलत बोलोगे तो क्लीन बोल आपको सेकंड टाइम मौका ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ड्यू डेट फॉलो कर रहे हो अच्छे से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिन, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होता है, कोई बता पाओगे मुझे? ITR फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होता है? टेल मी द वेबसाइट जहाँ से हम लोग ITR फॉर्म डाउनलोड करते हैं, इनबॉक्स करिए, आप कर सकते हो। टेल मी द नेम ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड द ITR। मेरे तैमूर और सोडी को ही पता है। गर्ल्स आप लोग का क्या हाल है, आप लोग तो आंसर दे रहे थे ठीक ठाक अभी। अच्छा अच्छा, आप लोग क्यों शांत बन गए? ओके, 3 people has confirmed, rest of the student। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, .co.in नहीं है, .gov.in। वो मतलब कंपनी होते हैं, जो गॉव मतलब गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना ये।
इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, ओके, .gov है, हाँ। तो प्लीज ये सब भी अच्छे से देख लेना, मार्केट में ये सब सवाल भी पूछ रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो ये सब सवाल ही पूछता है कि आईटी रिटर्न डाउनलोड कहाँ से करते, जब कुछ से आईटी रिटर्न डाउनलोड होते कहाँ से। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, ये वेबसाइट है, डाउनलोड, ठीक है। तो कहाँ से मिलता है हम लोग का, ये डाउनलोड से मिल जाता है। अच्छा, आइडिया 3 ऑफलाइन की ऑनलाइन होगा कि दोनों ही होगा, एनी आइडिया? क्या आइडिया 3 हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भर सकते हैं कि ओनली ऑफलाइन ओनली? सर आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 यही दोनों होता है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल होता है, नहीं आचल दोनों नहीं होता है। ये बात हमने कब बोले कि आईटीआर 3 ऑनलाइन भी होता है? गेस वर्क मत करो, जो चीज नहीं मालूम है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, सिंपली बोल दो कि सर डोंट नो। गेस वर्क में गलत करोगे तो दिक्कत होगा। तो सुन लो अभी, लिख लो, आप लोग लिख लो, ये भी क्वेश्चन टेक्निकली पूछा जा सकता है। जितना सर, अच्छा आईटीआर फॉर्म कितना है हम लोग का, रिटर्न फॉर्म कितना है? 7 तो है ना, 1 से लेके 7 तक है ना, 1 से लेके 7 तक है। ये सातों रिटर्न फॉर्म के अंदर कौन सा ऑनलाइन भरा जा सकता है? तो लिख लीजिए, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 बोथ कैन बी अपलोडेड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज लिख लीजिए एक बार, सबसे रिक्वेस्ट है मेरा। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4, ITR 1 and ITR 4 can be uploaded offline as well as online. Okay, next, and rest of the part जो है सब हम लोग का नॉर्मल है, ठीक है, मतलब ऑफलाइन ओनली। तो ITR 3 आचल ओनली ऑफलाइन भर सकते हो, आइदर एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी, ओके। तो ITR 3 हम लोग डाउनलोड कर लिए। अच्छा, आप लोग के पास बैलेंस शीट होगा ना एक तो, ITR 4 करने के टाइम पे दिया गया था, आई थिंक एक बैलेंस शीट होना चाहिए आप लोग के पास, ITR 4 फाइल करने के टाइम पे दिए होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करके बताओगे एक बार कोई मुझे? आई थिंक आई हैव शेयर्ड अ बैलेंस शीट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग को याद नहीं है अलग बात है, बट आई थिंक आई हैव शेयर। शेयर किए, देखो तो एक बार। आइडियल फोर हम लोग किस चीज से प्रैक्टिस किए थे फिर? बहुत सारा एक्सएमएल शेयर किया हुआ है, क्या चीज की एक्सएमएल है ये? आई डोंट नो, इसमें शायद आप लोग शेयर किए थे। ये दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे लग रहा है। हम लोग आइडियल फोर प्रैक्टिस नहीं किए थे।
वेरी बैड, जो प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो आईटीआर 4 का प्रैक्टिस किए थे कि नहीं किए थे हम? ठीक है, नहीं किया तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, वो पीएल बैलेंस शीट वाला प्रैक्टिस नहीं किए थे? ओके, फाइन फाइन, ठीक है। वो खाली इंटरेस्ट इनकम से प्रैक्टिस किए थे शायद ना? हाँ, सही बोल रहे हो तुम लोग। हम लोग वो नॉर्मल वाला से प्रैक्टिस किए थे, मतलब वो इंटरेस्ट इनकम था, ये इनकम था, इससे और आप लोग को बोले थे कि यहाँ पे ये लिखना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, शेयर कर दूंगा। तो आईटीआर 3, आज हम लोग कल आईटीआर 3 को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो प्लीज देख लो अच्छे से कि आईटीआर 3 में क्या है, कौन सा पार्ट भरना है, नहीं भरना है। हाँ, देख लो ध्यान से। ठीक है, मैं बैलेंस शीट देता रहूँ। अच्छा, ऊपर की तरफ ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारा टैब मिलेगा, मतलब आईटीआर 3 मानो के एक जंगल है पूरा इंफॉर्मेशन। क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ, एवरीथिंग इज हियर। बट आपको ये सब में ध्यान नहीं देना। जहां जहां मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज पेपर पेन लेके बैठिए। टेक इट एज ए टेक्निकल सेशन, तो आपको आईटीआर 3 का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर टेक्निकली सोचोगे तो आपका आईटीआर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग करिए नंबर 1। अच्छा, आई थिंक हम लोग को प्रीफिल डाउनलोड करना आते हैं और प्रीफिल को ओपन करना भी आते हैं। कितना सारा स्टूडेंट ऐसा हो जिनको प्रीफिल डाउनलोड एंड ओपन दोनों आता है? प्रीफिल डाउनलोड एंड ओपन दोनों आते हैं, कितने सारे स्टूडेंट ऐसा हो? तो सेम चीज हम लोग आईटीआर 3 के लिए भी होगा। प्रीफिल डाउनलोड करना और प्रीफिल को ओपन करना। तो आई थिंक प्रीफिल डाउनलोड करना तो आपको पता ही होगा। और ओपन कैसे करते हैं? फॉर्म को ओपन करने के बाद प्रीफिल में क्लिक करते ही वो फाइल, जो एक्सएमएल फाइल जो हम लोग का अटैच करती है, ओपन हो जाती है। तो ये यू कैन सी दैट। तो इतना सारा टैब आप देख सकते हो, इतना सारा है, 52 टोटल है टैब। ऊपर के काउंट करोगे तो 52 है। तो आपको 52 दरकार नहीं है सारी चीज याद रखने का। तो आप देख लो पहले क्या। तो पार्ट ए जनरल। ओके, ध्यान से गाइस। हाँ, आईटीआर 2 हम लोग देखे थे क्लास में, आईटीआर 2, आई थिंक यस। आईटीआर 2 हम लोग भरे थे क्लास में, जहाँ पे सैलरी के डिटेल्स हम लोग अपलोड किए थे। हम लोग जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को यस नो किए थे। वीडियो तो होगा शायद उस टाइम से, तो मैं तो ड्राइव में शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आईटीआर 2, आईटीआर 3 का, आईटीआर 4 का वीडियो आई थिंक ड्राइव में होगा आप लोग का। तो पहला पेज में ये तो प्रीफिल से आ जाता है, एक नाम आता पता तो प्रीफिल से आ जाता है ना। प्लीज थोड़ा याद करो दोस्तों, हम लोग लास्ट टाइम जो जो पढ़े थे, थोड़ा प्लीज एक बार कोशिश करो याद करने का कि हम लोग क्या क्या किए थे उस टाइम। हम लोग सैटरडे कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे आप लोग के साथ, रिटर्न फाइल अपलोड करने के लिए। आज इसका उद्घाटन कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज समझ में नहीं आएगा बात। तो एज यू कैन सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो पीपीएल के आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो प्रीफिल से नहीं आते, आपको हाथ से भरना पड़ता है। क्या क्या है वो? सर, फाइलिंग स्टेटस तो अभी नवंबर तक ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है। कोई मुझे बता पाएगा 31, सॉरी, 2021 असेसमेंट ईयर का लास्ट डेट कब है? लिख लो, पता नहीं तो 30 नवंबर। 31 अक्टूबर पहले था, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया गया। 30th November इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मतलब 30th November तक आप लोग ये लिख सकते हो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। गाइस, लिख लिए हो? सो फॉर 1920 असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स, सॉरी नॉट 1920। अच्छा हाँ, एक गुड न्यूज भी है, 1920 का भी 30 नवंबर तक कर दिया। तो आप लोग एक लाइन लिख लो ना, कल ये एक्सटेंशन कर दिया गया।
तो आई थिंक एक लाइन हम लोग को लिख लेना चाहिए। लिख लीजिए, आइए। इंफॉर्मेशन नंबर वन। नंबर वन क्या है? ड्यू डेट। गाइस बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो। इंफॉर्मेशन नंबर वन ये है, बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1920 shall be extended till 30th नवंबर 2020। मतलब अगर कोई लास्ट ईयर का रिटर्न अब तक नहीं भरा हो तो वो लोग भर सकता है, 30 नवंबर तक भर सकता है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर ए वाई, असेसमेंट ईयर, हाँ, ए वाई 2021 shall be extended till सेम डेट। हाँ, अभी तक तो ये चल रहा है, आई थिंक और एक्सटेंड नहीं होगा। बैक में लिख लेना विदाउट फाइन। 31, सॉरी 30, सॉरी सॉरी, बोल रहा हूँ नवंबर और लिख रहा हूँ मैं सितंबर। सॉरी गाइस, बोल रहा हूँ नवंबर, लिख रहा हूँ सितंबर। 30 नवंबर, हाँ सॉरी। नहीं अनिश, दोनों ही असेसमेंट ईयर होगा, पीवाई क्यू होगा, लास्ट ईयर का दिस ईयर का दोनों का। भाई रिटर्न फाइल में असेसमेंट ईयर बोला जाता है, पीवाई नहीं बोला जाता है। हाँ, तो जहाँ पे असेसमेंट ईयर 1920 दिख रहा है उसका पीआई होगा 1819, और जहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 दिख रहा है उसका पीआई होगा 1920। तो वो तो पीआई तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल पुराना तो होता ही। तो गाइस विदाउट फाइन, हाँ, ये 30 नवंबर जो डेट है ये विदाउट फाइन है। नॉर्मली इसके बाद भी बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, तो फाइन लग जाता है, लेट फी लग जाता है 234 एफ, 1000 रुपए फ्लैट। रिटर्न अगर थोड़ा ज्यादा हो, 5 लाख के ऊपर जाएगा तो 5000 रुपए। तो विदाउट फाइन हम लोग ये डेट तक लास्ट डेट लिख लिए हो आप लोग इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी इंटरव्यू अपियर करने जा रहे हो, खास करके आईसी का मॉक इंटरव्यू हो या जो भी इंटरव्यू आप अपियर करने जा रहे हो, प्लीज एक दफा ये डेट जरूर देख के जाइएगा। ये डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो 2021 फाइनेंशियल, सॉरी 2021 असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग कौन सा रिटर्न फाइल करें, ऑन और बिफोर की बिलेटेड? बॉयज एंड गर्ल्स 2021 असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग कौन सा लें? 2021 के लिए हम लोग कौन सा वाला ले, बोलो? बिफोर ड्यू डेट की आफ्टर ड्यू डेट? इसका बात कर रहे हैं, इसका हम लोग का असेसमेंट ईयर देख सकते हो 2021 ही है, ऊपर लिखा हुआ है देखो रिटर्न। तो इसके लिए कौन सा वाला लेना होगा, बिफोर की आफ्टर? हाँ, तैमूर बिलेटेड में फाइन अप्लाई होता है। ये खाली आंचल को क्वेश्चन समझ में आया, बाकी लोग को समझ में ही नहीं आया। 2021 के लिए अभी हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, बिफोर की आफ्टर? मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का बात कर रहा हूँ। 2021 असेसमेंट ईयर के लिए कौन सा सिलेक्ट करूँ, बिफोर की आफ्टर? यार तुम लोग क्या सच में सुनना ही नहीं देता है कि जानबूझ के अनसुना रहते हो? बताओगे एक बार? इतना डिटेल में ना कोई भी क्लास में इतना पूछा नहीं पड़ता है मुझे यार। 30 नवंबर तक हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट का।
कौन सा असेसमेंट ईयर? 2021 का। अच्छा, क्या हम लोग 1920 असेसमेंट ईयर का रिटर्न भर सकते हैं? आज का डेट में क्या हम लोग 1920 असेसमेंट ईयर का रेट भर सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं? तो उस टाइम पे क्या सिलेक्ट करना होगा, बिफोर की आफ्टर? तो हाँ चल, उसमें भी बोल रहे हैं बिफोर, उसमें आफ्टर होगा। यार आप लोग ना यार फंसाओगे मुझे लंबा चौड़ा, जल्दबाजी में क्यों गलत आंसर देते हो? पढ़ो ना क्या लिखा है, रेगुलर रिटर्न की बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड को मतलब ही होता है आफ्टर ड्यू डेट। आप लोग बिना गजब हो यार, सिंपल सा टेक्निक भी आप लोग क्लीन बोल्ड हो जा रहे हो। यार बिलेटेड रिटर्न का मतलब भी होता है, रिवाइज रिटर्न का मतलब भी होता है जिसका ड्यू डेट चला गया। चलो रिवाइज तो क्या, चलो रेक्टिफाई होता है वो अलग बात है, बट बिलेटेड का मतलब होता है यह मिस द ड्यू डेट, दैट्स व्हाई बिलेटेड। तो ऊपर देखो, एवाई के लिए बिलेटेड रिटर्न का टाइम है। रेगुलर का टाइम कब का चला गया? 31 अगस्त था लास्ट ईयर, 31 अगस्त 2019, जिन लोग का ऑडिट नहीं हुआ था। और जिन लोग का ऑडिट था उन लोग 31 अक्टूबर 2019, ये दोनों ड्यू डेट था। इस टाइम पे ड्यू डेट एक्सटेंड ही नहीं किया था गवर्नमेंट उस साल, तो वो डेट कब का चला गया? अभी जितना भी रिटर्न जाएगा सब बिलेटेड वाला जाएगा, तो बिलेटेड जाएगा तो ये सिचुएशन। और ये देख सकते हो हम लोग का एवाई का अभी बिलेटेड नहीं है, अभी रेगुलर है, या फिर बिलेटेड शब्द नहीं लिखा हो। ये शब्द का मीनिंग समझना जरूरी है प्लीज। और आपको क्या लगता है ये रिटर्न फाइल से, अच्छा ये फॉर्म क्या लास्ट ईयर के लिए यूज हो सकता है? ये जो रिटर्न फॉर्म आपके सामने ओपन है अभी, क्या ये लास्ट ईयर के लिए यूज हो सकता है कि दिस विल बी ओनली यूजिंग फॉर 2021? क्या लगता है आप लोग को? क्योंकि क्लाइंट है कि आपको बोल सकता है कि मेरा 2 साल का रिटर्न भर दो, आएगा अभी लोग ऐसा बहुत सारा कुछ बोलेगा आपको, क्योंकि मौका है तो वो लोग से छूट गया है, तो आज भी बहुत लोग का छूटा हुआ है, तो वो लोग आपको बोलेगा कि मुझे 2 साल का रिटर्न चाहिए। तो क्या पॉसिबल है? आज तारीख है 1 अक्टूबर, कल बापूजी का बर्थडे, गांधी जी का गांधी जयंती है, नेशनल हॉलीडे है हम लोग का देश का। तो क्या आज कल पूरा ये मंथ, नवंबर मंथ, क्या हम लोग 2 साल का रिटर्न भर सकते हैं? जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। विथ फाइन विदाउट फाइन का बात नहीं हो रहा है, बोलो रिटर्न फाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एंड आंसर इज बिल्कुल हो सकता है सर। 30 नवंबर तक आप 19-20 असेसमेंट ईयर, 30 नवंबर तक आप 20-21 असेसमेंट ईयर, दोनों ही आप फाइल कर सकते हो। ओके गाइज, तो अभी सर हम लोग को याद रखना ही है, लेकिन उससे पहले और एक छोटा सा ट्विस्ट। ये जो रिटर्न फॉर्म है सर, कोने में क्या साल लिखा है देखो तो, 2021। तो इसमें आप पुराना साल का रिटर्न मत भरिएगा, याद रखिएगा ये खाली 2021 के लिए एप्लीकेबल होगा। सर पुराना साल का रिटर्न फॉर्म कहाँ मिलेगा? वही मिलेगा जहां से आप ये डाउनलोड किए थे। ये पोर्टल में आके देख सकते हो, असेसमेंट ईयर 2021 है, तो आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट करके 1920 कर लीजिएगा, एंड देन यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ में आया ये वाला ट्विस्ट? सर आपका रिटर्न फाइल करने के लिए प्रॉपर रिटर्न फॉर्म भी तो होना जरूरी है। ये जो ITF3 आपके सामने ओपन है अभी, ये जो ITF3 आपके सामने ओपन है अभी, ये 2021 के लिए है, लेकिन आपको फाइल 2021 का करना है, हाँ सर करना है तो इसमें कर लीजिए। और 1920 भी तो करना है आपको, तो ये फॉर्म से 1920 का प्रीफिल भी ओपन नहीं होगा, 1920 का रिटर्न भी अपलोड नहीं होगा। तो सर वो उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? उसके लिए आपको जाना चाहिए ये असेसमेंट ईयर में आके 1920 सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड। याद रहेगा ये टेक्निक? एग्जाम में टाइम पे स्टूडेंट लोग बहुत गड़बड़ करते हैं इसको। अभी चलो एग्जाम नहीं होता, खैर छोड़ो अलग बात है, बट आप लोग प्रैक्टिकली समझ लोगे। 19-20 का अगर फॉर्म रिटर्न भरना है तो 19-20 का फॉर्म पहले डाउनलोड करना, तो असेसमेंट ईयर में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है। तो अभी के लिए 20-21 और 19-20 काम का है, इतना पुराना कोई फॉर्म काम का नहीं है। तो हम लोग 20-21 करके 20-21 का डाउनलोड कर लेंगे, और 19-20 चेंज करके 19-20 का डाउनलोड कर लेंगे। ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आप लोग से, सही फॉर्म डाउनलोड कर लोगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो आईटीआर फॉर्म फाइल करने से पहले कितना दिन तक आईटीआर भर सकते हो, कितना दिन के बाद बिलेटेड माना जाएगा, बिलेटेड में कोई लेट फी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब तरह तरह का जो सवाल होता है हम लोग का, ये सवाल आप लोग को आंसर देना चाहिए। एंड सवाल का पहले मीनिंग समझना जरूरी है, देन यू कैन गिव द आंसर। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ ना? तो सवाल लोगे आप लोग? अगर आपको मैं बैक टू बैक 2 साल का बैलेंस शीट दूं,
तो आप लोग 19-20 एंड 20-21 दोनों फाइल कर सकते हो, कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको मैच इंटरेस्ट ले तो साइट का नाम ठीक ठाक करना, .gov.in, एंड डाउनलोड में जाके वो देख लेना कहाँ से क्या डाउनलोड होता नहीं होता ना होता है। ओके, चलो प्रोसीड, आगे बढ़े, फॉर्म की तरफ जाते हैं बिकॉज फॉर्म पे काफी सारी चीजें डिस्कस करने हैं हम लोग। तो पहला पेज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे देख लीजिएगा प्लीज। पहला पेज में थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज एक बार इनबॉक्स पर भी कुछ मैसेज मत करिएगा, मैं मैसेज को थोड़ा सा मिनिमाइज करके रखा। अच्छा करिए करिए करिए, कोई दिक्कत, आप लोग करिए, दिख जाते हैं वो इश्यूज। आप लोग प्लीज देखिए ध्यान से। हाँ, फाइलिंग स्टेटस में अभी 20-21 के लिए हम लोग का ऑन और बिफोर ही रहेगा। 30 नवंबर तक ये मजा हम लोग को मिलेगा। जैसे 30 नंबर क्रॉस कर जाएगा, अगर गवर्नमेंट फर्दर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करते तो आफ्टर ड्यू डेट हो जाएगा, वो अलग बात है, छोड़ो। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो ये ऑप्शन, ये 139 सबसेक्शन 1 का जो ऑप्शन है, आपको पता है ये ऑलरेडी हम लोग आईटीआर 1, आईटीआर 2 एंड आईटीआर 4 में देख चुके हैं। दोस्तों क्या मुझे 3 स्पेशल केस बता सकते हो जहां पे हम लोग को आईटी फाइल करना कंपलसरी हो गया अभी? तो एक मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे तो ये देखो, द सेम ऑप्शन इज आस्किंग हियर ऑल्सो कि अगर आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 2 लाख से ज्यादा फॉरेन में घूमने जाके एक्सपेंडिचर किया तो भरना होगा। एंड 1 करोड़ से ज्यादा अगर करंट अकाउंट में अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो भी आपको रिटर्न फाइल कंपलसरी करना है, इनरेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स ऑडिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों हरकत के अंदर अगर एक भी हरकत आपसे हुआ तो कंपलसरी है। लेकिन मेरा क्लाइंट का कंपलसरी अलग केस के लिए हुआ तो ये केस के लिए नहीं है, ये 3 एक्सेप्शन है। और लास्ट ईयर ये नियम आया है कि अगर आपका इनकम कुछ भी हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, अगर आप ये 3 केस में अंदर कोई भी एक केस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, कोई भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, यू आर एलिजिबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। आई थिंक आपको ये पुराना यादें आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? नो। जिसका होगा उसके लिए ये सिलेक्ट करके बोलना होगा कौन सा वाला है कौन सा वाला नहीं है। बट मेरा क्लाइंट के लिए किसी का भी नहीं था तो नो। समझ रहे हो आप लोग? हाँ या ना? आगे बढ़ू, बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का? नेक्स्ट है हम लोग का ये रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंट एंड आईटीआर 2 अगर आप भरे हो तो आपको याद होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट भी करना पड़ता है कौन सा केस में आपको होगा। तो वो जो एक लिस्ट आता है वहां से 182 डेज वाला जो लिस्ट आता है वहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आईटीआर 2 जैसे सिमिलरिटी आपको मिलेगा। इसके बाद ध्यान से देखो, बहुत सारा ऑप्शन को आपको नो करना पड़ेगा अगर आपका क्लाइंट का ऑडिट नहीं हो रहा है तो पहले मैं उन लोग के लिए फिलअप करूंगा जिनका ऑडिट नहीं होता उन लोग का। जिनका ऑडिट नहीं होता उनके लिए क्या होगा कोई देख लो, कितना सारा ऑप्शन नो करना है क्या करना है कोई देख लो। ठीक है, तो ध्यान से गैस प्लीज फोकस। हाँ, ये नो रहेगा, पोर्टुगीज सिविल कोड नो। उसके बाद ये भी नो रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वाला पार्ट नो रहेगा। उसके बाद डायरेक्टर नो, पार्टनर नो, बिकॉज आपको पता है पार्टनर डायरेक्टर भी ये फाइल कर सकता है, तो डायरेक्टर भी नो पार्टनर भी नो। उसके बाद इक्विटी शेयर, अगर आपका क्लाइंट को इक्विटी शेयर नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर इन्वेस्टर नहीं है तो नो। एंड उसके बाद आता है आपका ऑडिट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, कोई फॉरेन में ट्रांजेक्शन किया है तो नो, ये आमतौर पे नो रहता है। इसके बाद आपका आता है ऑडिट। तो ऑडिट में 44A जो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, इसको आप यस करिएगा और बाकी जो है सब में नो करिएगा। ठीक है, इसके बाद 44AB नो, नो। गाइस मैं नॉन ऑडिट के लिए बता रहा हूँ, ऑडिट के लिए जब होगा तब हम लोग देख लेंगे एक बार। ये बहुत सारा ये नो नो करना पड़ता है, नहीं तो आपका रिटर्न फाइल कभी वैलिडेट नहीं होगा। क्या होगा? ठीक है, और कुछ नो। तो
देख सकते हो इतना सारा ऑप्शन है, जितना सारा ऑप्शन का आपको येस तो करके मेंटेन करना होगा। तो 44 AA जो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ये येस करिएगा। 25 लाख से ऊपर अगर किसी का टर्नओवर होता है, कितना सर, 25 लाख से ऊपर अगर किसी का टर्नओवर होता है तो ये कंपलसरी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको येस कर लेंगे, होना कोई फर्क नहीं पड़ता, येस कर लेंगे। बाकी ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन नो कर लेंगे। बस नोट डाउन कर लो प्लीज। रिकॉर्ड तो हो रहा है, उसके साथ में रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग थोड़ा सा इसको ऑडिट इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऐसे, बिकॉज जैसे बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे नहीं करेंगे तो रिटर्न फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओ, दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। सबमिट करने जाओगे तो खाली दिखेगा एरर एरर एरर, तो एरर ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो जाता है। और आईटीआर का सबसे खराब चीज क्या है पता है, ये बोलते नहीं एरर कहाँ पे है। कुछ एरर लोकेट कर देते, कुछ एरर हिडन रखता है। अब एरर अगर पता चले कि ये पेज में एरर है तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट अगर हिडन रखोगे तो कैसे पता चलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो हिडन एरर ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं गाइड करूंगा आप लोग को इस बारे में, ताकि आपको माशाल्लाह जब आप काम स्टार्ट करते हो तो आपके से हिडन एरर ना आए, आप बिंदास फिक्सर मार सकते हो। ओके, आगे बढ़ू। लिख लियो आप लोग हिडन एरर वाला जो भी था। आगे बढ़ू। गाइस ये सब ऑप्शन कब यस करना है, वो जब ऑडिट जब एप्लीकेबल होगा तब जाके यस होगा। तो आप लोग जब यस नो जब सिलेक्ट करोगे तब एक बार पढ़ लेना क्या चीज का नो कर रहे हो, क्या चीज की यस कर रहे हो। इसमें ऐसा बहुत सारा सेक्शन है जो टोटली इरेलीवेंट है आपका एस्पेक्ट में, तो मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बेकार आप लोग का प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब दिमाग का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हटाओ, उसको दरकार नहीं, ठीक है। अनेश, 1000 रुपीज फ्लैट लगता है, 1000 रुपए फ्लैट फ्लैट, ऐसे पर डे डेली बेसिस नहीं है। ड्यू डेट क्रॉस करोगे तो 1000 रुपये चिपका जाएगा, बस बात खत्म। अब वो 1 साल बाद भरो, 6 महीने बाद भरो, यहाँ तक ही नहीं। मतलब अभी जितने लोग को बिल रिटर्न भर रहा हूँ सबका 1000 रुपये करके लग रहा है। पर डे 1000 रुपये तो पब्लिक पागल हो जाएगा भाई, इतना मत लूटने बोलो सरकार को। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, देख लो एक बार प्लीज, देख के बताओ मुझे। आगे बढ़ू। तो पहला पेज में काफी सारा हाँ ना ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम लोग अभी नॉन ऑडिटिंग के लिए कर रहे हैं, ऑडिट के लिए जब होगा तब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। और इस सब ऑप्शन में कुछ नहीं, जहाँ पे नो किए थे यस करना पड़ेगा। और ये ऑडिटर का डिटेल देना पड़ेगा, ऑडिटर का नाम क्या है, उसका फॉर्म का नाम क्या है, मेंबरशिप नंबर क्या है, ऑडिटर का कोई फॉर्म उसका नंबर क्या है, उसका पैन क्या है, आधार ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सब चीज देना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट से मिल जाए, तो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ। नेचर ऑफ बिजनेस, ये आपको आईटीआर 4 पे भी दिखा होगा। यहाँ से एक लंबा चौड़ा लिस्ट आता है जहाँ पे आपको नेचर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सपोज मान लो मेरा क्लाइंट का बिजनेस है कुछ रिटेलिंग सेगमेंट या होलसेल कम रिटेल, तो पहले मैन्युफैक्चर का लिस्ट है, ये सब मैन्युफैक्चर का लिस्ट है, हाँ। मैन्युफैक्चर के बाद होलसेल आता है। तो अभी नीचे कर्सर टच करके रखो, अपने आप ऊपर जाएगा। तो कोड आप याद भी रख सकते हो, कोड आप ढूंढ भी सकते हो, तो पहला दफा ढूंढ ही लेना, उसके बाद याद रखना। अब देख सकते हो यहाँ पे होलसेल रिटेल का स्टार्ट हुआ। सपोज मान लो मेरा क्लाइंट होलसेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, ये कर, ये उसका सेक्टर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको
उसका बिजनेस का नाम। ये नाम कहाँ से आएगा दोस्तों? सर ये नाम आएगा आपका ट्रेड लाइसेंस। आपका जो ट्रेड लाइसेंस है वो ट्रेड लाइसेंस से नाम है। ये ट्रेड नेम ऑफ द प्रोप्राइटरशिप जो है वो वहां से आएगा। ये सेक्टर का नाम है, ये बिजनेस का नाम। ठीक है। उसके बाद में आप लोग का जो एक बैलेंस शीट दूंगा, जो बैलेंस शीट आपको इस पे जो भरना हो, आईटीआर 3 में बैलेंस शीट आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोग को कि बैलेंस शीट जो अपलोड करने हैं हम लोग को, वो बैलेंस शीट अपलोड करने का तरीका है। यहाँ आपका जो बैलेंस शीट होगा और यहाँ पे जो बैलेंस शीट हम लोग अपलोड करेंगे, दोनों का भी टैली नहीं करना। आई रिपीट, आपके पास जो बैलेंस शीट होगा और यहाँ पे जो बैलेंस शीट मुझे अपलोड करना है, ये दोनों का भी टैली नहीं करेगा। क्यों टैली नहीं करेगा? फॉर्मेट की वजह से। तो हियर यू कैन सी दैट द फॉर्मेट इज कमिंग लाइक प्रोप्राइटर्स फंड। हियर यू कैन सी दैट फॉर्मेट इज लाइक प्रोप्राइटर्स फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अगर आप बीकॉम में फंड फ्लो स्टेटमेंट नाम का कोई चीज अगर किए होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें भी ऐसा था, एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड। तो आईटीआर 3 में बैलेंस शीट हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। आई रिपीट, एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, शुरू करें। देखो, एक एक करके अगर आप लोग ये बैलेंस शीट एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो 1 महीना लग जाएगा, फिर भी फॉर्म छूट जाएगा। तो ये तरीका नहीं है आईटीआर 3 डिस्कस करने या प्रैक्टिस करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बैलेंस शीट लेते हैं, एक हरा भरा बैलेंस शीट लेते हैं कोई क्लाइंट का, और वो बैलेंस शीट लेके फिर डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और मैं स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम गाइड करता हूँ कि आप नोट्स के तौर पे लिख लो। जैसे कि प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, तो कैपिटल आएगा 1A, सोर्स ऑफ फंड का 1A में कैपिटल आएगा। तो ऐसे करके स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ, ताकि पहले दफा जब वो लोग प्रैक्टिस करे घर पे तो टाइम सेव हो जाए। आप अगर लिख के रख लो सोर्स ऑफ फंड प्रोप्राइटर्स कैपिटल 1A, तो 1A में आप लिख सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो हम लोग उस तरीके से डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट लेके डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑल। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक एक करके आइटम बताने जाऊंगा तो यार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये खत्म कभी नहीं होगा। तो बैलेंस शीट आई सेंड इट टू यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग एक बार कोशिश करना आईटीआर 3 में बैलेंस शीट अपलोड करना, कि आप लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये मैन्युफैक्चरर के लिए दरकार होगा, आप अगर मैन्युफैक्चरर का नहीं बना रहे तो हटाओ। ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे आपको सेल, सर्विस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देना होता है, मतलब ये पीएल का पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है। तो पीएल का जो डायरेक्ट आइटम का जो पार्ट है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है। तो एडवांस अकाउंट्स के बच्चे लोग, मेरा जो 12.5 का जो एडवांस अकाउंट्स के बच्चे लोग हो, आप लोग एक बैलेंस शीट बनाए हो ना रिसेंटली, 1 डेढ़ महीने पहले। 1230 एडवांस अकाउंट स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पे हो, ये संगीता तुम हो। हाँ, तो आप लोग के पास है ना एक बैलेंस शीट पीएल, आप बनाए थे ना, आप लोग को मैं रेक्टिफाई भी कर दिया था, मतलब डिस्कस भी किया था। तो वो बैलेंस शीट है आप लोग के पास अभी, कि डिलीट मार दी हो? अगर डिलीट नहीं किए हो, अगर आपके पास है तो ट्राई करने पर। आप लोग पीएल बैलेंस शीट दोनों बनाए थे शोभिक, 1230 वालों, गर्ल्स, क्या बनाया था? पोलोमी तुम भी तो थी शायद उस बैच में। तुम लोग क्या बनाई थी उस टाइम पे? खाली बैलेंस शीट की बैलेंस शीट पीएल दोनों? आप लोग के साथ बैक डेट का भी डिस्कस हुआ था, करंट डेट का भी डिस्कस हुआ था, पीएल बना लिए थे आप लोग, याद है मुझे। तो है तो कॉपी में कि आप लोग डिलीट कर दिए हो? है ना, तो ट्राई करना प्लीज उसको। मैं चाहता हूँ एक बार खुद से ट्राई करो आप, और मैच कराओ कि आपका जो नेट प्रॉफिट आया और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो मजा ज्यादा आएगा। हम तो है, मेरा टेंशन मत लो। आप फंस जाओगे तो हम तो है संभालने के लिए, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा ट्राई आप लोग करो। तो जितना स्टूडेंट मेरा कॉमन हो डायरेक्ट टैक्स एंड एडवांस अकाउंट बैच का, मैं एडवांस अकाउंट्स ग्रुप को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बनाया हुआ एक तो पीएल ग्रुप में सेंड करिए। कौन सा ग्रुप में? डीटी ग्रुप में सेंड करिए। आपका बनाया हुआ एक पीएल बैलेंस शीट हम लोग का ग्रुप में सेंड करिए। हाँ, मैंने सेंड किया है सर अभी। अच्छा, तो सेंड कर दीजिए डीटी ग्रुप में, तो हम लोग उस चीज को लेके इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मतलब आप लोग कोशिश करो, नेक्स्ट दिन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा, डोंट वरी।
अच्छा, ट्रेडिंग पार्ट में आपका सारा ट्रेडिंग मतलब वही डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट आएगा। फिर आपका पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे आप लोग का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम आएगा। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल अपलोड करना। स्वीटी ने ग्रुप में शेयर कर दियो, कौन सा वाला DT 930, तो मैं उसको दूसरा ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। एक ही पेज में आप बनाए हो, तो शायद आपका क्लाइंट का होगा, ये पब्लिकली शेयर कर दूं इस चीज का। क्योंकि इसका तो पीएल नहीं है, इसका खाली तो तुम्हारा सैलरी इनकम है। पीएल कहाँ है? नहीं है पीएल। देख लो फिर, तुम नया फॉर्मेट में क्यों नहीं बना? नया फॉर्मेट तो ज्यादा डिस्क्लोजर ज्यादा मिलता है वहाँ पे। और क्लाइंट को जब तुम सेंड करोगे तो क्लाइंट को पेज भी ज्यादा मिलता है। तो गाइस देखो, एक शेयर हुआ है आप लोगों के ग्रुप में, उसका रेफरेंस लेके आप कर सकते हो। हाँ, इंडिविजुअल कंपनी इज नॉट अ बिग डील मैडम, दोनों में ही चलेगा। एडवांस अकाउंट्स वाला हम लोग को भी तो कंप्यूटेशन पीएल बैलेंस शीट तीनों ही था हम लोग का उसमें, तो वो वाला भी आप ले सकते हो, हम लोग का वाला भी। ठीक है, मैं और एक तो पीएल बैलेंस शीट में शेयर कर दूंगा आप लोग का। आप लोग ट्राई करिए, बैलेंस शीट फाइल करना, ट्रेडिंग फाइल करना एंड पीएल फाइल करना, ये तीनों कर लीजिए। ये तीनों करिए तो ITR 3 का 60% कैलकुलेशन डाल। तो क्या बोल दो, दूसरे को ट्राई करना है? अच्छा, जे पार्ट ए जनरल में आप कुछ भी लिखिए, आपका इंफॉर्मेशन जो आपको ठीक लगे, या फिर मैं एक प्रीफिल दे दूंगा, एक प्रीफिल में दे दूंगा, तो प्रीफिल आपको मिल जाएगा। फिर आप लोग नेचर ऑफ बिजनेस यही रखिए, होलसेल गुड्स एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल स्टार्ट करिए। क्या कर सकते हो आप लोग? देखो, मैं करेक्ट चीज का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करेक्ट बनाओगे। आई जस्ट वांटेड टू सी दैट यू गाइस कैन स्टार्ट। आप लोग अमाउंट बैलेंस शीट पे भरना, मतलब आप भर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। यस, नो? अनेश, ट्राई करेंगे मतलब दिखना चाहिए वहां पे, सैटरडे से पहले। सैटरडे विल बी आवर नेक्स्ट क्लास। गाइस ट्राई, जो लोग बोलो ट्राई करेंगे, ट्राई थोड़ा दिल से करो, बन जाएगा आप लोग से। आप लोग बना सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग को थोड़ा बत्ती जलाओ। एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये मेरा कंसर्न है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।